नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में पुनः एक बार स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में बहुपद का एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोग काम कर चुके हैं। जो सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सभी विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है, और उसी एल्गोरिथम से संबंधित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद कुछ और विद्यार्थी लोग का समस्या है जो कमेंट बॉक्स में डाला है, तो उसको भी हम इसमें बताएंगे। तो पहले हम आते हैं इस 2.3 के क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को देखेंगे। यहाँ दिया गया है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी कि gx से इस बहुपद में भाग दिया जा रहा है, तो जिससे भाग देते हैं वह होता है भाजक, और जिसमें भाग देते वह होता है भाज्य। तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है, यानी कि यह भागफल हो गया और यह शेषफल हो गया। तो इतना प्राप्त होता है तो हमको gx निकालना है, यानी कि भाजक निकालना है। थोड़ा ध्यान दें, अब यहां पर प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से भाज्य बराबर x³ - 3x² + x + 2, यह आपका भाज्य हो गया। भाजक बराबर gx हो गया। भागफल दिया हुआ है x - 2, और शेषफल भी दिया हुआ है चलिए, शेषफल है आपका -2x + 4। देखिए यहां पर भाज्य में किसी भी भागफल की क्रिया में 4 पद होते हैं, चारों पद यहां पर दिए गए हैं, और उसमें से एक gx जो है हम नहीं जानते हैं, gx को निकालना है। अब यहां हम विभाजन एल्गोरिथम का सहायता लेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं? विभाजन एल्गोरिथम से हम पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। अब देखिए भाज्य का मान दिया हुआ है कितना, x³ - 3x² + x + 2 = भाजक दिया हुआ है gx इंटू भागफल दिया हुआ है x - 2 प्लस शेषफल दिया हुआ है -2x + 4। अब देखिए करेंगे क्या, अब इधर के टर्म को हमको तो gx निकालना है, तो जब भी हम समीकरण हल करते हैं उसमें जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ छोड़ करके बाकी सबको उठा करके दूसरी तरफ कर देते हैं। अब इसको उठा करके उधर करेंगे तो -2x से उधर जाएगा तो +2x, +4 उधर जाएगा तो -4। यहां इधर का पद क्या है, x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 = gx इंटू x - 2। यह हो गया। अब देखिए आप, अब इसको हल करते हैं। x³ दूसरा कहीं नहीं है, तो x³ का x³ हो गया, फिर -x² का पद इसमें कहीं नहीं है, तो -3x² हो गया। x वाला पद यहां है और यहां है, यह देखिए प्लस है, यह भी प्लस है, दोनों पद समान है, चिन्ह समान है, क्रिया जोड़ का हो जाएगा। तो 2x और 1x 3x, दोनों का चिन्ह चूंकि प्लस है इसलिए प्लस हो गया। -4 और +2, यानी कि यह दोनों अचर है लेकिन एक चिन्ह माइनस है और एक प्लस है, तो क्रिया होगा घटाओ का, तो -2 = gx इंटू x - 2। अब x - 2 gx में गुना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं
gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 से इसमें भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा वही आपका gx का मान हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, अब x माइनस 2 से भाग देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए अब यहां पर क्या आएगा आपका भागफल, तो भागफल का पद पहले निकालें। प्रथम पद जैसा कि बताए हैं, बहुत सारा विभाजन का काम किए हुए हैं। इसका अधिकतम घात वाला पद एक्स क्यूब, भाजक का अधिकतम घात वाला पद एक्स, एक्स क्यूब में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि भागफल का प्रथम पद हो गया एक्स स्क्वायर। अब इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाला पद यह भी है, एक्स स्क्वायर वाला पद यह भी है, पद समान हो गया। चिन्ह एक का माइनस एक का प्लस यानी कि चिन्ह समान होगा, तो क्रिया क्या होगा, घटाव का। बड़ा में छोटा घटा देंगे तो 3 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर जाएगा तो 1 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और चिन्ह बड़ा का यानी कि माइनस। बाकी एक्स वाला अकेला है उसको लिख देंगे, अचर पद अकेला है उसको लिख देंगे। अब दूसरा पद देखिए भागफल का क्या आएगा, दूसरा पद, अब इसका अधिकतम घात वाला पद माइनस एक्स स्क्वायर और भाजक का पद हो गया एक्स, एक्स से वो एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स। अब माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स से गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 से एक्स से गुना करेंगे 2x, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा, यह भी एक्स वाला पद यह भी एक्स वाला पद। अब एक प्लस एक माइनस से घटा देंगे तो एक्स हो गया, फिर माइनस 2 हो गया। अब देखिए तीसरा पद, तीसरा पद, तो इसका अधिकतम घात x और इसका अधिकतम घात वाला पद x कट जाएगा तो 1, यानी कि अब आ गया पद 1, 1 से गुना करेंगे x माइनस 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कैंसिल यह कैंसिल, शेषफल हो गया 0, यानी कि इतना से इतना भाग देने पर हमको रिजल्ट यह प्राप्त हुआ। यानी कि हम लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपका रिजल्ट सही है या गलत है, इसको चेक भी हम कर सकते हैं कि gx का जो वैल्यू है वो सही है या गलत है। तो इस मान को यहां पर रखेंगे, इससे x माइनस 2 में गुना करेंगे और फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अगर सारी क्रिया करने के पश्चात इतना मान आ जाता है तो जो आपने किया है वह सही रिजल्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भाजक जो निकालना था वह काम हम कर चुके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुपद px, gx, qx और rx का उदाहरण देना है अपने से जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। और कैसे संतुष्ट करता हो, जहां पर यहां 3 प्रकार का कंडीशन दिया है कि वह इस प्रकार संतुष्ट करता हो कि बहुपद px का जो घात है, घात मतलब क्या होता है, किसी भी बहुपद का घात हम कहते हैं उस बहुपद में शामिल चर के अधिकतम घात को, अधिकतम पावर को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो px का जो घात है qx के घात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि qx का जो घात है rx के घात के बराबर होना चाहिए। इस तरह से rx का जो घात है बहुपद rx का वह 0 होना चाहिए। 0 घात कब होता है, जब बहुपद अचर होता है तब होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसका उदाहरण हम अपने से लेंगे। अब पहले यहां पर हम डिटरमाइन होंगे कि हम लोग जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसमें किसको क्या पढ़े हैं। तो याद कीजिए हम लोग qx को क्या कहते हैं, भागफल, और rx को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यह डिटरमाइन है पहले से। अब px और gx में हम निर्धारित कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, लेकिन किताब में जो आप पढ़े हुए हैं, पीछे जो क्वेश्चन में एनसीईआरटी में किताब में जो दिया हुआ है उसके अनुसार gx को लिया गया है भाजक और px को लिया गया है भाज्य। तो उसी के अनुसार हम यहां पर काम भी करते हैं। हम यहां पर पहले मान लेंगे, माना px बराबर भाज्य, gx बराबर
भाजक QX बराबर भागफल RX बराबर शेषफल। अब देखिए आप, पहला जो है क्वेश्चन यह है घात PX बराबर होना चाहिए QX का घात। तो हमको अपने मन से PX और QX को लेना पड़ेगा जिसमें अधिकतम घात समान हो। चलिए अब देखिए, हम ले लेते हैं PX का, ले लिया हम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, यह हम ले लिया। अब इसमें देखिए इस बहुपद का घात क्या है, 3 है, क्योंकि अधिकतम मान 3 है। इसी तरह से QX को आपको अपने मन से ही लेना पड़ेगा, या आप मान रहे हैं अपने मन से, आप मान ले रहे हैं अपने मन से घात ले रहे हैं, उदाहरण देना है और आपको देना है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई विद्यार्थी अगर यहां पर घात बहुपद का जो है 3 घात वाला लिया है तो दूसरा भी 3 वाला लेगा, वह 2 वाला ले सकता है, 4 वाला ले सकता है, 5 वाला ले सकता है। अपने मन से कंसीडर करना है, अपने मन से उसके ऊपर विचार करना है कि क्या होना चाहिए। लेकिन जो QX भी होगा इसी घात के समान होगा। जैसे QX में हम ले लिए एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब कोई ले लेगा तब भी चलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें भी बहुपद का अधिकतम मान जो है वह क्या है, घात का मान जो है 3 है। अब हमको बस इसी दोनों पर विचार करना था। अब एक ठो जो आएगा PX हो गया, QX हो गया। अब हम अपने मन से एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं शेषफल RX। RX का मान ले लिए हम 5। तब हमको यहां पर GX निकालना होगा। अब हमको चाहिए, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दीजिए तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। 2 मान हमने प्रश्न में जो दिया हुआ था उसके अनुसार मान लिया, यह माना नहीं, कुछ भी ले लिया, शेषफल कुछ भी लिया, 5 लिया, आप 4 ले सकते हैं, आप x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यह सारे x चर के बहुपद है, तो हमको जो मान लेना होगा वह x चर के अनुसार लेना होगा। अब हम y नहीं ले सकते, y के अनुसार नहीं ले सकते, z के अनुसार नहीं ले सकते हैं, हमको जो लेना होगा वह x के अनुसार ही लेना पड़ेगा। अब विभाजन एल्गोरिथम हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि भाज्य कौन है, देखिए PX बराबर भाजक कौन है GX, भागफल कौन है QX और शेषफल कौन है RX। हमने लिख लिया। अब PX का मान जो लिखे हैं वो रखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, यह हो गया, इज इक्वल टू GX तो निकालना है, GX कुछ नहीं है, निकालना या हमारे अनुसार निकालना, प्रश्न नहीं कर रहा है निकालना। हाँ, हमको बस ये 4 को मान चाहिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर सके। तो हम 2 मान इस प्रश्न के अनुसार ले लिए, एक अपने से ले लिए और एक निकाल रहे हैं। अभी चारों को रख देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा GX। और QX कितना है, एक्स क्यूब माइनस 1 और RX कितना है 5। अब ध्यान दीजिए, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू GX इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखिए, अब या तो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो GX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पर लिख ले, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और बाई एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अब इसे इसमें भाग देना होगा तब हमको GX निकलेगा। तो क्या लिखे, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2।
भाग दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 1, या हो गया प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दीजिए। आपका gx का मान इतना हो गया, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका गुणनखंड आईबी करेगा या इसका गुणनखंड होगा ही होगा। देखिए px, qx, rx और यह हो गया gx। अब यहां पे सारे मान को रखें तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए, अगर आ गया तो यह आपका सही है। चलिए जांच भी कर लेते हैं, साथ साथ जांच कर रहे हैं हम। px का मान px के बराबर आना चाहिए सारे मान को रखने पर, ध्यान दीजिएगा। gx हमको इतना आया है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 1, यह gx का मान हो गया। qx का मान कितना है, एक्स क्यूब माइनस 1, और rx का मान कितना है, प्लस 5, rx का मान कितना है, प्लस 5। देखिए इतना से इतना कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अब प्लस 5, कितना आएगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3। देखिए px यही दिया हुआ है, यानी कि जो हमको प्राप्त हुआ gx और जो हम लिए हुए हैं, यह चारों वही बहुपद के उदाहरण हो गए जो इसके लिए संतुष्ट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब दूसरा में आएंगे तो हमको दो बहुपद लेना है, कौन कौन, qx और rx, जिसका घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब एक तो को और मान लेंगे हम, px को चाहे gx को, तो px या gx को मान लेंगे, उसके बाद इसका प्रयोग करके उसका चौथा मान निकाल लेंगे। और ठीक इसी प्रकार से हम तीसरा नंबर काम करेंगे, जिसमें rx बराबर 0 यानी कि अचर पद आपको लेना पड़ेगा, अचर पद लेना पड़ेगा और उसके लिए काम करना होगा। तो आइए इसे हम देखते हैं, यह तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा तीसरा भी हम देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि gx का जो घात है वह rx के घात के बराबर होगा, rx के घात के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर मान लेंगे gx का कुछ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, rx भी कुछ ले लीजिए, rx ले लेते हैं 3x स्क्वायर। देखिए घात दोनों का समान है, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, और px मान लेते हैं कुछ, px क्या मान ले, तो हम अपने से मान लेना है तो कुछ ले लें, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, qx। अब qx ऐसे निकालना होगा कि अविभाज्य एल्गोरिथम को संतुष्ट कर सके, तो हम मान निकाल लेते हैं, जांच आप लोग कर लेंगे। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, तो px यानी कि भाज्य बराबर भाजक gx गुना भागफल qx प्लस शेषफल rx। px का मान दिया हुआ है, लिए थे हम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, gx का मान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, qx का मान नहीं है, निकालना है, और rx का मान 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर, और इधर आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू qx। क्या देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 5
या गुना में इधर आएगा तो भाग में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह हो गया क्यूएक्स। यानी कि क्यूएक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देख लीजिए यहाँ पर आप क्यूएक्स का मान हो गया और यहाँ पे जीएक्स, आरएक्स और पीएक्स का मान हो गया। इन चारों मानों को जब इसमें रखेंगे तो यह एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा, तो हमारा यह सही है। यहाँ पर एक बात और फिर से बता दें कि जो प्रश्न का कंडीशन दिया है उसके अनुसार यह मान अपने सम ले रहे हैं। यहाँ पर कदापि आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ पर अगर जितने विद्यार्थी 20 विद्यार्थी बनाएंगे तो 20 तरह के आंसर आएंगे, 100 विद्यार्थी बनाएंगे 100 तरह के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि यह उदाहरण लेना है और अपने मन से लेना है। ठीक है, तब आते हैं हम तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कंडीशन दिया हुआ है कि आरएक्स बराबर 0, आरएक्स बराबर 0 यानी कि घात आरएक्स बराबर 0 दिया हुआ है। तो घात आरएक्स बराबर 0 का मतलब हो गया कि आरएक्स जो होगा वह अचर बहुपद होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना आरएक्स बराबर 5 और पीएक्स बराबर कुछ ले लें, 3 को हमको पद लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, और अब इसके बाद बच गया क्यू एक्स, तो इसको निकाल लेंगे। तो अब विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम? पी एक्स इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो पी एक्स हम ले लिए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जी एक्स हो गया एक्स प्लस 2 इंटू क्यू एक्स नहीं पता है, और आर एक्स हो गया 5 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू क्यू एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू क्यू एक्स। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 बाई एक्स प्लस 2, यह हो गया आपका क्यू एक्स। अब इन चारों पदों को 3 जो आप माने हैं वह, चौथा निकाले हैं वह, इसको विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया तो यह जो आप काम किए वह सही है। आपको फिर से बता दें, यहाँ पे जो भी डाटा हम लिए हैं यह डिफरेंट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा उदाहरण लिया गया है इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अब कुछ क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जो डाला गया प्रश्न है वह यही है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित का शून्यक ज्ञात करें। 2 आपको द्विघात बहुपद दिया गया उसका शून्यक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया उसका एक शून्यक दिया गया है, तो उसमें के जो कांस्टेंट अनडिफाइंड टर्म है उसको आपको निकालना है। तीसरा में वही क्वेश्चन है जो दूसरा नंबर में है। एक और क्वेश्चन है लेकिन उसमें क्लियर नहीं है कि आपको एक बहुपद दिया गया है उसमें 2 शून्यक ए और बी दिया गया है। लास्ट टर्म क्लियर नहीं उसमें आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो आग्रह है जो विद्यार्थी भेजे हैं फिर से थोड़ा सा उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके उसको कमेंट बॉक्स में डालें कि उसको हम पर आप यहाँ पर ऐसे जो 3 आपका क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12। शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, लास्ट टर्म को लिखेंगे इज इक्वल टू 0, माइनस हो गया एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाने पर आना चाहिए रूट 2 और 1 गुना 12 गुना करने पर 12। तो पहले 12 को तोड़ दे, तोड़ेंगे तो 2 छक 12, 2 3 6, रूट में हमको रिजल्ट चाहिए इसलिए 2 को तोड़ेंगे तो रूट 2 और फिर रूट 2, यानी कि
घटाने पर √2 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3√2 में से 2√2 अगर घटाएंगे 1√2 आ जाएगा और गुना करेंगे 3√2 में 2√2 से 3 दूना 6 और 2 गुना √2 2 यानी कि 6 दूना 12। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3√2 घटा 2√2 यानी कि फिर से इसको लिखते हैं x² माइनस x और 3√2 घटाओ 2√2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2 हो जाएगा। 3 दूना 6 √2 गुना √2 2 6 दूना 12 यह आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको तोड़ते हैं पूरा x² माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस 2√2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3√2 बचेगा। फिर वही चीज यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 3√2 से जब 12 में भाग देंगे 3√2 से तो 3 चौका 12 4 आएगा और फिर √2 से 4 में भाग देंगे तो 2√2 आएगा यानी कि कॉमन में यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। अब माइनस का माइनस है तो जब प्लस हो गया बराबर 0। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन होगा x माइनस 3√2 तो क्या बचेगा x प्लस 2√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 3√2 बराबर 0 तो x बराबर 3√2। आपका देखिए एक मूल आ गया 3√2 और देखिए एक यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2√2 यानी कि बीटा इक्वल टू माइनस 2√2 यह रिजल्ट हो गया। तो 2 शून्यक हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका शून्यक निकालने का। आपका बहुपद दिया गया है x चर में 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। अब शून्य के लिए px बराबर 0 हो जाएगा तो 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लिख लें, लास्ट टर्म को लिख लें प्लस x। बीच का टर्म हमको ऐसा लिखना है कि घटाने पर 5√2 आना चाहिए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और गुना करने पर 12। तो 12 को तोड़ करके देख लीजिए 3 चौका 12 2 दूना 4 फिर 2 को तोड़ेंगे तो √2 यानी देखिए घटाने पर 5√2 और गुना करने पर 12। 3 दूना 6 में से 1√2 जाएगा तो 5√2 बचेगा, गुना करने पर 12 आएगा। तो क्या लिखें 6√2 और घटा √2। ध्यान दीजिए यहां पर आ जाएगा अब आपका 4x² प्लस 6√2x प्लस माइनस माइनस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे तो आपको बताया है कि जो दोनों को पूरा पूरा भाग दे सकता है वही कॉमन लेते हैं। तो यहां से हम ले सकते हैं 2√2x तो 2 से इसमें करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 2 से √2 और x और 2 दिया 6 3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा √2x माइनस 3 से 3 जाएगा तो 1 माइनस का माइनस हो गया तो कॉमन में प्लस बराबर 0। √2x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए जब √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसलिए √2x इज इक्वल टू माइनस 3
x इज इक्वल टू -3/√2 और जब 2√2 x + 1 इज इक्वल टू 0 तो 2√2 x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2√2, यानी कि एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो इस तरह से आपका यह दोनों क्वेश्चन का शून्य निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यह बहुपद है, इसका एक शून्य 2 दिया हुआ है, तो k का मान हमको निकालना है। ध्यान दीजिए, px बहुपद हो गया kx² + 3x + k, एक शून्य यानी कि x का मान 2 दिया हुआ है, k का मान हमको निकालना है। x का मान रखने पर चूंकि शून्य दिया हुआ है इसलिए 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x के ऊपर 2 रखेंगे तो 0 के बराबर, तो k 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे k 2 का स्क्वायर 4 + 6 + k इज इक्वल टू 0, 4 के और 1 के 5k + 6 इज इक्वल टू 0, तो 5k + 6 इधर जाएगा तो -6, तो k इज इक्वल टू -6/5, यह k का वैल्यू हो गया। इसी तरह से जब भी हम यह सामान्यतः ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब भी एक शून्य दिया जाएगा तो सीधे उस शून्य का मान रख देंगे x के जगह पर और बराबर 0 कर देंगे। जो भी आपको कांस्टेंट अनडिफाइंड टर्म्स निकालना होगा, वह k हो, लैम्डा हो या साइन फाई जो भी हो, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दें, तीसरा नंबर भी वही काम है, एक शून्य दिया हुआ है, यहाँ पे px बहुपद दिया हुआ है कितना k - 1 × x² + kx + 1। अब देखिए यहाँ पर एक शून्य दिया हुआ है -4, तो इसका मतलब है कि p - 4 = 0, तो जहां जहां x है वहां वहां -4 हो जाएगा, तो k - 1 × -4 का स्क्वायर + k × -4 + 1 इज इक्वल टू 0, तो k - 1 अब -4 का स्क्वायर 16, फिर ±-4k + 1 इज इक्वल टू 0, 16 से k में गुना करेंगे 16k -16 - 4k + 1 इज इक्वल टू 0, 16k में से 4k जाएगा तो 12k -16 + 1 -15 इज इक्वल टू 0, तो 12k इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू 15/12। इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, सामान्यतः गुणनखंड करके कॉमन टर्म को हटा देते हैं, जो रिटर्न बचता है वही सिंपल फॉर्म उसका हो जाता है। यह इसका हो गया k का वैल्यू जब एक शून्य दिया हो। और इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमको उसमें कुछ कमी नजर आई है, 2 शून्य दिया हुआ था, फिर उसमें कुछ वैल्यू निकालना था कि इसके k का वैल्यू क्या होगा, तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को पुनः आग्रह है कि आप देने का कष्ट करेंगे कि उसको हम कर पाए। तो यह जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने कर दिया। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। एक एक्सरसाइज है ऐच्छिक का, उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। बस एक क्लास के बाद आपका एक्सरसाइज या आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इस बीच में जो भी जिसको परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो जहां भी परेशानी होगा बेहिचक, उसमें कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जिस तरह का भी हो तो उसको करेंगे, उसको हम पूर्ण रूप से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।